हेलो मेरे बच्चों। तो आप सभी कैसे हैं? क्लास 10th 2026-27 के बच्चों। तो पहले तो वेरी सॉरी कि बच्चों आज आपका लेक्चर थोड़ा सा लेट आ रहा है। ये कल आ जाना चाहिए था फ्राइडे को, बट दिस इज़ अपलोडिंग ऑन सैटरडे। इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता रहता है इन चीज़ों के बारे में। अच्छा, तो बच्चों मैंने आप सभी को बताया था हम लोग क्या नाम है टर्म वाइज सिलेबस अपना कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है। तो टर्म वन के अंदर बच्चों आपका चैप्टर नंबर 1 मैं कवर अप कर चुका हूँ। तो उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 का मैं ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 अपलोड कर चुका हूँ। तो दिस इज लेक्चर नंबर 2, ठीक है। ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। तो इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। जिनको नहीं पता बता देता हूँ मैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.1 चल रहा है हमारा, जिसका आज हम पार्ट 2 देख रहे थे, ठीक है। तो दिस इज इंट्रोडक्शन पार्ट 2, ठीक है। तो बच्चों मेरी आई होप सब सभी से मुझे लगता है कि आप सभी ने लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ कृपया कर जाके पहले वो लेक्चर देखिए, तभी इस वीडियो में आगे बढ़ी, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे लेक्चर के अंदर। पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन। तो बच्चों लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको अबाउट द इक्वेशंस पढ़ाया था, ठीक है। तो आप सभी को याद होगा जिसमें हमने इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था कि व्हाट आर द इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन कैसे बनती है, तो उसके हमने ऑल द बेसिक पार्ट जितने भी इक्वेशन के होते हैं वो सब लोग हमने कवर अप करे थे, ठीक है। तो बच्चों ये जो चीज़ें आपके प्रीवियस क्लासेस की हैं, बट अगर आपको स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट जानने हैं, मतलब अगर आपको मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं अपने, तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा आप इन्हें याद करिए, रट्टा मारिए, ये सब चीज़ें नहीं। जैसे आप इन चीज़ों को समझ लीजिए, आपके अंदर बेसिकली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इक्वेशन किस किस टाइप की होती है। आप किसी इक्वेशन को देख के उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन करके उसके बारे में वैसे उसे सॉल्व करिए, ठीक है। तो इक्वेशन बच्चों हमारे पास दो टाइप्स की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इन इक्वेशन बच्चों, ठीक है। अब बच्चों इन दोनों के अंदर क्या है, कैसे है, तो इसको हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसके टाइप्स पढ़ने से पहले हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का बच्चों क्या मतलब होता है? जो भी हाईएस्ट पावर होती है कि किसी भी वेरिएबल की इन इक्वेशन इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बच्चों, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो आई होप सब सभी को थोड़ा समझ में आ गया होगा। हाईएस्ट का मतलब सबसे ज्यादा बच्चों, है ना। हाईएस्ट मतलब ऐसे मैक्स भी समझ सकते हैं, मैक्स भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है बच्चों। किसी भी वेरिएबल की जो भी पावर होती है इक्वेशन में, पावर आप समझ लो भी राइट नाउ की पावर्स बेसिकली कुछ नंबर्स होंगे, ठीक है, जो वेरिएबल्स के ऊपर लिखे जाएंगे, ठीक है। वेरिएबल्स के जो भी यहाँ पे कोई भी नंबर आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, वेरिएबल के ऊपर, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो किस किस तरह की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास अवेलेबल है, तो उसको हम जानते हैं। तो हमारे पास बच्चों जैसे फॉर एग्जाम्पल एक x+4 इक्वल टू 0, एक 3x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, 4x³ प्लस 3x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये तीन इक्वेशंस मैंने लिया। आइए इन सभी की हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं, चलिए। तो x+4 इक्वल टू 0 बच्चों। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ इक्वेशन में इसके ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। बट अगर आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। तो 1 क्यों लिखा? तो 1 यहाँ पे बच्चों क्या? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट के केस में, किसी वेरिएबल के आगे जब कुछ नहीं लिखा होता हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। हम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। सेम एज इट इज जब किसी वेरिएबल के ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा होता, ठीक है, तो हम उसके ऊपर क्या मान लेते हैं जी? 1 मान लेते हैं। तो याद रखना x और x बराबर x की पावर 1, दोनों सेम ही मीन है इन दोनों का, ठीक है। इन दोनों का सेम मतलब है, कोई इन दोनों में डिफरेंस ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आई होप सो समझ आ रहा होगा आप सभी को। नाउ द नेक्स्ट 3x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक x दिख गया, एक x दिख गया। आप दोनों को इनकी पावर कंपेयर करनी है। तो देखो यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर बच्चों क्या है? 1। अब ऑब्वियस सी बात है, मुझे पता बच्चों 2 ज्यादा होगा या 1 ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है 2 होगा। तो 2 इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखेंगे 4x³ प्लस 3x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे भी देखो 1 2 3 है ना, x x एक वेरिएबल दिख रहे हैं, यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 है। तो आप मुझे बताओ 1 ज्यादा होता है, 2 ज्यादा होता है, 3 ज्यादा होता है? ऑब्वियस सी बात है बच्चों 3 ज्यादा होता है। तो 3 इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चों आपकी क्लासेस में सिर्फ यहीं तक ही सीमित है, ठीक है। आपकी क्लासेस में 3 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तक देखने को मिलता है। बट 3 भी नहीं, हम लोग आपको सिर्फ 1 और 2 तक का ही सिखाते हैं क्लास 10 तक में। बट जब आप 11th 12th में जाएंगे तब आप जाके इस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 को भी सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आती है बच्चों आप सभी को। तो जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे जो पहली इक्वेशन हमारी पड़ती है बच्चों, ये है लीनियर इक्वेशन। अगर आप ध्यान से देखिए आपके चैप्टर के नेम में भी थी लीनियर इक्वेशन ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बच्चों पहले आपको लीनियर इक्वेशन समझना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे।
तो बच्चों हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल बच्चों जिसकी भी 1 होगी, तो बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अगर आप कोई भी इक्वेशन देख रहे हैं उसके अंदर एक वेरिएबल है, उसकी पावर 1 दिखाई देती है आपको, तो आप क्या बोलेंगे बच्चों, ये लीनियर इक्वेशन से क्या नाम है, रिलेट करती है, लीनियर इक्वेशन से मिलती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देख सकते हैं, 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ कोई नंबर नहीं था बच्चों, लेकिन मैंने यहाँ 1 लिखा, ठीक है। तो 1 क्या हो गया, 1 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो यानी ये क्या है बच्चों, एक लीनियर इक्वेशन होगा सिंपली, और कुछ भी नहीं करना बच्चों इसके अंदर, बस आपको इतना पता होना चाहिए था। नाउ द नेक्स्ट, अब देख सकते हैं 3x की पावर हाफ लिखी हुई है बच्चों, ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू 0। अब बच्चों ऑब्वियस सी बात है, हाफ ही क्या 1 से लेस होता है ना, हाफ इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। बच्चों इस इक्वेशन के लिए हाफ इज द हाईएस्ट पावर वेरिएबल तो है, बट इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। वाई बच्चों लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन कंडीशन है उसकी पावर हाईएस्ट 1 होनी चाहिए, बट ये 1 से क्या है, लेस है, ठीक है। ये क्या है, 1 से लेस है, दैट्स वाई ये लीनियर इक्वेशन कैटेगरी में नहीं जाएगा। तो देखा कितना सिंपल है बच्चों आपके लिए, ठीक है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं और इसके ऐसी टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। ये बच्चों ध्यान से देखिए कुछ इसके की पॉइंट, कि जो भी लीनियर इक्वेशन होती है बच्चों, उसकी सबसे पहली बात क्या है, जो भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी बच्चों वो 1 मिलेगी। लीनियर इक्वेशन के बाद 1 सोल्यूशन होता है, ये 1 सोल्यूशन बच्चों क्या है, इसको इस चैप्टर में हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, ठीक है। और बच्चों इसकी लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म कैसी लिखी जाती है, ऐसे ax प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों ये सब आपको चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपके बेसिक्स में मजबूत बनेंगे और तभी आप चैप्टर को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट बच्चों सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल क्या हो बच्चों, 2 हो, ठीक है। ऐसी इक्वेशन जिसकी जो हाईएस्ट वेरिएबल हो अगर उसकी पावर 2 है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। चलिए मैं दिखाता हूँ, जैसे आपको दिख रहा होगा बच्चों यहाँ पे 2x की पावर 2 प्लस 4x की पावर 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ऑब्वियस सी बात है बच्चों, यहाँ 1 है या 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 ज्यादा है, तो 2 क्या हो गया, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो यानी इसका मतलब ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारी क्या है बच्चों, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेम एज इट इज 3x की पावर 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। बच्चों ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 1 मिल रहा है, ठीक है। तो 1 यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है ना, 1 क्या है बच्चों यहाँ पे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल दिख रही है। तो बट इट इज नॉट अ, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। पावर 1 तो है बच्चों, यहाँ पे लीनियर हो जाएगी, ठीक है, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो पाएगी आपकी। सिंपल बच्चों, क्लियर बात समझ में आ पा रही है हमें, है ना, एकदम सिंपल सादा क्लियर बात है। नाउ इसके की पॉइंट बच्चों क्या होंगे, इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास क्या होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे बच्चों। अच्छा एक रिलेशन आप देख पा रहे होंगे, जितने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, है ना। तो बच्चों ये भी हम लोग आगे देख रहे होंगे अभी। तो बच्चों जनरल फॉर्म की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है बच्चों, ठीक है। ये हम मेजरली पढ़ेंगे बच्चों आपके साथ चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 में आपके साथ में इसके ऊपर कंप्लीट बहुत डिटेल में बात करूंगा, ठीक है। और ये टर्म 2 का चैप्टर है, याद रखना। टर्म 2 में बच्चों हम इसके बारे में बहुत कंप्लीट डिटेल में अच्छे से बात करेंगे इसके ऊपर। नाउ द नेक्स्ट बच्चों आप सभी लोग देख सकते हैं, थर्ड टाइप ऑफ इक्वेशन और लास्ट इक्वेशन है, द हाईएस्ट पावर वेरिएबल बच्चों क्या होने वाली, 3 होने वाली, आप सभी को समझ में आ गया होगा। 6x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं हाईएस्ट वैल्यू वेरिएबल 3 है, तो 3 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन। बट अगर हम वहीं पे और इक्वेशन देखें, 6x³ 7x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0, तो बच्चों यहाँ पे भी 3 हाईएस्ट ही है, तो यानी ये भी क्यूबिक इक्वेशन है आपकी, है ना। ये भी क्या हो गई, क्यूबिक इक्वेशन, है ना, क्यूबिक, और ये भी क्यूबिक, ठीक है। अगर बच्चों यहाँ तक में कोई डाउट आ रहा है आपका, तो प्लीज़ आप कमेंट आउट करके बता सकते हैं, हम आपके कमेंट पढ़ के आपके डाउट सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। अगर आपका कुछ बढ़िया डाउट होगा और तो हम उस पर सेपरेट वीडियो भी आपको बना के देंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जिस बच्चों तो की पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो बच्चों के की पॉइंट्स क्या बनेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बच्चों 3 है इसकी, क्यूबिक इक्वेशन के 3 सोल्यूशन होते हैं जैसे आप जानते हैं, और इसकी जनरल फॉर्म बच्चों क्या होती है, ये ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आप क्लास 11th वगैरह में पढ़ेंगे, 11th 12th के अंदर इसकी स्टडी होगी, ठीक है। 10th में आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना, जस्ट मैंने आपको एक आइडिया दे दी कि इस बार ऐसी भी इक्वेशन करके कुछ होती है। तो चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन पे, जिसका नाम है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इन अ इक्वेशन, ठीक है। यस बच्चों, तो ऑन द बेसिस नंबर ऑफ टर्म्स इन इक्वेशन बच्चों, तो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वेशन में जितने भी होंगे बच्चों वही डिसाइड करेंगे टाइप ऑफ इक्वेशन बच्चों, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो एक होती है मोनोमियल इक्वेशन, सिंपल सा इक्वेशन विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टर्म। तो बच्चों ये वो इक्वेशन होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, एक टर्म कंसिस्ट करते हैं। जैसे देख सकते हो 2x इक्वल टू 0, 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, 4z³ इक्वल टू 0, मतलब इसके अलावा और कोई टर्म नहीं होगी। अब बच्चों टर्म्स किसी इक्वेशन में कैसे गिनते हैं, कैसे पता लगती है टर्म्स कौन है कौन नहीं,
तो बच्चों लेक्चर नंबर 1 में ये बात मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, तो प्लीज़ अगर नहीं जानते तो लेक्चर नंबर 1 में जाके देखिए। चलिए नेक्स्ट बच्चों आप देख सकते हैं बाइनोमियल इक्वेशन। व्हाट इज द बाइनोमियल इक्वेशन? हमारी एन इक्वेशन विच कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स, तो बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, आपकी बाइनोमियल इक्वेशन बोलते हैं, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होंगी, दो टर्म्स होंगी। ध्यान से देख सकते हैं 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 बच्चों। तो 2x देखिए प्लस के पहले एक टर्म है, प्लस के बाद एक टर्म है, तो यानी बच्चों इन दोनों को हम देख सकते हैं कि प्लस के बाद वाली पहले वाली को एक बोलेंगे और बाद वाली को दो बोलेंगे, है ना। और यहाँ पे कितनी टर्म्स हो गई, दो टर्म्स हो गई। सेम एज इट इज 3y² प्लस 9 इक्वल टू 0 बच्चों, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ध्यान से कि प्लस से पहले एक टर्म है, प्लस के बाद एक टर्म है ना, तो ये 1 और 2 टू टर्म हो गई, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ देखो बच्चों दो इक्वेशन में क्या हो गया, प्लस के पहले एक टर्म प्लस के बाद एक टर्म, तो यानी यहाँ पे बच्चों कितने हो गए, दो टर्म्स हो गई। तो इट हैज ओनली टोटली टू टर्म्स, ठीक है। तो इसके बाद तो सारे बच्चों हमारे क्या है, बाइनोमियल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल है हमारे बाइनोमियल के, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं बच्चों इसी लाइन में आगे आगे जानते हैं क्या और क्या है। इस बच्चों तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है बच्चों, ट्राइनोमियल इक्वेशन। एन इक्वेशन विच कंसिस्ट ऑफ थ्री टर्म्स इज नोन एज ट्राइनोमियल। तो बच्चों ट्राइनोमियल तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि तीन टर्म जिसमें होंगे सिंपली ट्राइनोमियल होता है। 6x³ प्लस 4x² प्लस 6 इक्वल टू 0। आप देखते हो प्लस के बाद एक टर्म, प्लस के बाद एक टर्म दो, फिर इस प्लस के बाद देखोगे बच्चों एक टर्म और आई, तो नहीं आप सेपरेटली देख सकते हो, जितने भी प्लस आते जाएंगे उतनी टर्म्स आपकी बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो इट हैज टोटली थ्री टर्म्स, ठीक है। तो इसके बाद तीन टर्म्स है हमारी, ठीक है। तो इसको हम ट्राइनोमियल इक्वेशन बोलते हैं। हैंस यहाँ पे आपका इक्वेशन का पार्ट खत्म होता है। एक छोटा टॉपिक बच्चों मैं और बताता हूँ आपको, ठीक है, जिसका नाम है इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। चलिए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इसको। इस बच्चों तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। जैसे मैंने आपको बताया, तो बच्चों डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल के बारे में बच्चों में कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। तो वो क्या होते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपके क्या हो सकती है, कोई भी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो ये बच्चों क्लास 10 के बच्चों को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल सिर्फ और सिर्फ आपके पॉजिटिव नंबर हो सकता है। अच्छा इसको जैसे मैंने एक चीज़ और थोड़ी यहाँ बताने की कोशिश करी कि 2x की पावर बच्चों 0 है ना, बहुत बच्चे समझते हैं बच्चों डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल नहीं है ये। बच्चों ये भी डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल है 0, ठीक है, बट इसके हम लोग स्टडी नहीं करते हैं इतना खास। एक्स की पावर 0 बच्चों ए की पावर 0, अपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर क्लास 9 में अगर आपने पढ़ा तो आप इसको जानते होंगे, ठीक है। तो याद रखना दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल विद पावर 0, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं 3x की पावर 1 प्लस 4 इक्वल टू 0। बच्चों ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं था, मैंने 1 लगाया, तो इसकी पावर बच्चों कैसी है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये भी क्या नाम है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पावर 2 है प्लस x की पावर 1 है प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों सब यहाँ पे ठीक है, लेकिन अगर बच्चों गलती से भी यहाँ पे आपने कोई और साइन लगा दिया, कोई और कुछ होगा, तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल नहीं रहेगी, ठीक है। वो देखते हैं आगे अभी कैसे होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बच्चों क्या होना चाहिए, शुड बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री, ठीक है बच्चों। तो याद रखना है हमें, जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है बच्चों हमारी शुड बी कैसी होती है, वो इन डिसेंडिंग ऑर्डर होती है। डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चों कैसे समझते हैं, तो ध्यान से देखिए, अगर आप सभी ने नोबिता देखा है, डोरेमोन का अगर शो आप सभी ने देखा है, तो देखा डोरेमोन के पास ना गैजेट होता है बच्चों, ठीक है। मैं आपको पहले नोबिता का एक शो दिखाता हूँ। अगर आप सभी बच्चों, आप सभी ने गैजेट देखा होगा जिसमें डोरेमोन क्या करता था, अगर डोरेमोन के पास एक गैजेट था जिसमें बच्चों अगर हम छोटी साइड से एंटर करते थे तो हम बच्चों क्या होते थे, बड़े होके निकलते थे, ठीक है। लेकिन अगर हम बड़ी साइड से एंटर करते तो क्या होते थे, छोटे होके निकलते थे। ये किस किस ने ये वाला एपिसोड देखा है, ये किस किस को इसके बारे में पता है, ठीक है। ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, मैं और हिंट देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये नोबिता के गार्डन है ना, नोबिता का जो घर के आसपास जो बैकयार्ड है, ठीक है, उस बैकयार्ड में नोबिता उसको इस्तेमाल कर, ओ क्या नाम है, डोरेमोन इसको निकालता है गैजेट को, सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये सारे पांचों जने होते हैं ना, अगर आपने वाला एपिसोड देखा तो कमेंट में करके बताना, ठीक है। अब इससे बच्चों मुझे बताना क्या है आपको, बच्चों इस सब सीखेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब बच्चों क्या होता है कि अगर मैं शॉर्ट साइड से जा रहा हूँ, जैसे आपने देखा शॉर्ट साइड से जाते 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 क्या हो रहा है, मैं बड़ा हो रहा हूँ। जैसे एक बच्चा होता है बच्चों, आपने देखा होगा ना, पहले छोटा होता है फिर बढ़ता है फिर बढ़ता है फिर बढ़ता है फिर बढ़ता है, देखा है सभी ने बच्चों चीज। तो वैसे ही सेम एल्टे जो भी पावर होती है 1 2 3 4 5 क्या होती है, वो बढ़ती जाएगी, तो इसे हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। वहीं पे चीज बच्चों क्या होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चों क्या होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जब पावर क्या नाम है, रिड्यूस हो रही हो, ठीक है। जब पावर क्या रही हो, रिड्यूस, तो आप इसे ये कह सकते हैं जब आप जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। बच्चों आपने देखा हो जवानी में आप एकदम सीधे हट्टे कट्टे सीधे खड़े होंगे, लेकिन जैसे जैसे बच्चों को बुढ़ापा आएगा, हमारा बुढ़ापा आएगा, तो हम धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे, है ना, हमारी कमर झुकेगी कमर झुकेगी कमर झुकेगी कमर झुकेगी, तो हम ऐसे करके बन जाएंगे, ठीक है। तो जब हम लार्ज से स्मॉल हो रहे हैं तो बच्चों को क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बच्चों
ऐसी ही रहती है, 2 फिर 1 फिर 0। कैसे? जैसे कोई भी हम इक्वेशन लिख रहे हैं तो उसकी जो पावर और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होनी चाहिए वो शुड भी बच्चों कैसी होनी चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले हाईएस्ट फिर लोएस्ट और फिर सबसे लोएस्ट। ठीक है, हमेशा ऐसे लिखी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रही है ना आप सभी को। नेक्स्ट क्या बच्चों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैन नॉट बी बच्चों नेगेटिव। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बच्चों कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, अगर नेगेटिव होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा किसी तरीके का। ठीक है, तो मतलब इक्वेशन नहीं होगी तो 2x की पावर -1 + 4 = 0। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैन नॉट बी अ डेसिमल नंबर बच्चों, तो आपके साथ ये भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको डेसिमल में दिख रही है तो हम इसे भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में चलिए बच्चों, तो हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो ये बच्चों जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है बच्चों कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन और रैशनल नंबर बच्चों। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो जो भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है उसके ऊपर जो भी नंबर लिखा होगा बच्चों आपका, वो कभी भी एक रैशनल या फ्रैक्शन नंबर कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये भी अलाउड नहीं होता फॉर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल खासकर। ठीक है बच्चों, डीओपी के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बच्चों कैन नॉट बी इरेशनल नंबर। ठीक है, जो भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है बच्चों वो कभी भी आपका इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे 3x की पावर आप देख सकते हैं √2 लिखा है +8 = 0। तो बच्चों डीओपी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए ये सब चीजें अलाउड नहीं होती है। ठीक है, बाकी इक्वेशंस वगैरह में सब चीजें यूज हो सकती हैं, वो एक हायर लेवल ऑफ इक्वेशन सॉल्विंग पार्ट आ जाता है। तो अभी फिलहाल आपकी क्लास 10th या 9th में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो ये बच्चों आपका नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बच्चों। ठीक है बच्चों, पेयर पढ़ने से पहले, ठीक है, पेयर को समझने से पहले बच्चों आपको सिंगल लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के बारे में समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बच्चों क्या होती है, ध्यान से देख लो इसके बारे में, अच्छी चीजें जान लो और क्या क्या आपको पढ़ना है बताता हूँ उसके अंदर। लीनियर इक्वेशन बच्चों टू वेरिएबल के अंदर क्या होता है, डिनोटेड बाय LE2V। बच्चों कहीं भी अगर आपको एग्जामिनेशन में LE2V दिखाई दे रहा है इसका मतलब समझ जाना वो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल की आपसे बात कर रहा है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बच्चों ax + by + c = 0, ये ऐसे डिनोट करी जाती है। इसके जनरल फॉर्म बच्चों ये भी होती है, कोई भी LE2V होगी आपकी वो इस फॉर्म में लिखी जा रही होगी। ठीक है, तो बच्चों मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में गाइड कर देता हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि अगर अभी देखिए ऑल अबाउट द जनरल इक्वेशन, तो बच्चों आपको इसके अंदर आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कौन चीज़ क्या है। तो इसमें बच्चों वेरिएबल आप देख सकते हो, दो वेरिएबल है, एक एक्स और वाई, क्योंकि क्योंकि नाम ही इसका ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। लीनियर रहेगा, लीनियर क्यों, क्योंकि बच्चों इन वेरिएबल की जो पावर रहेगी दोनों की वो क्या रहनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 रहनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर 2 आ जाएगा तो वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आपकी नहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है कॉफिशिएंट बच्चों। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बच्चों आप देख सकते हैं ध्यान से, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे ए, क्योंकि एक्स के साथ बच्चों ए लिखा मैंने बता रखा है, पढ़ाया हुआ है आपको। कोफिशिएंट ऑफ वाई बच्चों क्या होगा बताओ मुझे, कोफिशिएंट ऑफ वाई होगा हमारा बी। क्यों, क्योंकि वाई के साथ कौन लिखा हुआ है, बी। मैंने बताया था ना वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में जो भी टर्म होती है उसको हम क्या नाम है, या जो भी होता है उसको हम क्या नाम है, कोफिशिएंट बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चों ध्यान से देखेंगे, जो प्लस माइनस में हो उसे कांस्टेंट बोलते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। ये लेक्चर नंबर 1 की बातें बच्चों, सारी टर्म व्हाट इज द टर्म, ये एक तरह से आप कह सकते हैं लेक्चर नंबर 1 का रिवाइज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपका और आपकी प्रैक्टिस हो रही है और आपको पता चल रहा है कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। ठीक है, तो बच्चों कांस्टेंट यहाँ पे आपको दिखाई देगा, सी दिख रहा है। व्हाट इज द टर्म, तो बच्चों प्लस प्लस से जो चीज सेपरेट हो रही है, तो देखो ax + by सेपरेट हो रहे हैं प्लस से, तो नहीं ax एक टर्म by एक टर्म, देखो by और c अलग 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 सेपरेट हो रहे हैं प्लस से, तो इसका मतलब ax by एंड c यहाँ पे आपकी टर्म्स हो गई। देन एक्सप्रेशन की अगर हम आपसे बात करें बच्चों, तो एक्सप्रेशन मैंने बताया था जितना भी मैथमेटिकल फ्रेज होता है बिफोर द इक्वल टू पार्ट, तो वो पूरा क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन कहलाता है। तो ध्यान से देखो ax + by + c = ठीक है, नॉट इक्वल, ओनली दिस ax + by + c ये हमारा एक्सप्रेशन कहलाता है। और वही कंप्लीट जो हमें मिला हुआ है ax + by + c = 0, तो ये बच्चों हमारी क्या कहलाती है, कंप्लीट इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, तो आई होप सो सभी को समझ में आ रहा होगा। नाउ द नेक्स्ट इज अबाउट द बच्चों क्या, कि इसके अंदर डीओपी क्या रहने वाली है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे बताया लीनियर इक्वेशन है, तो बच्चों ये लीनियर इक्वेशन होने वाली है। नंबर ऑफ टर्म्स इन इक्वेशन बच्चों यहाँ पे कितनी है, ये ट्राइनोमियल कैटेगरी में लाई करती है। ठीक है, तो बच्चों आपने जितना भी इक्वेशंस के अभी तक बेसिक्स पढ़े हैं वो सारे बेसिक्स मैंने यहाँ पे आपके रिकैप रिवाइज करवा दिए हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसके सोल्यूशंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द LE2V, है ना। तो बच्चों यहाँ LE2V का मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बच्चों ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बस बच्चों हमें चीज़ समझनी है। ठीक है, हमारे नोन में चीज़ होनी चाहिए ऐसा क्या होता है और क्या नहीं होता। तो बच्चों जैसे मैंने बताया एक कोफिशिएंट है यहाँ पे, तो बच्चों याद रखना वो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता किसी भी LE2V के लिए।
LG2V के अंदर बच्चों कभी भी a इक्वल टू 0 नहीं पॉसिबल है। अब बच्चों मैं अब आप वही चीज़ें जो हम चीज़ आपको नहीं करने को बोलते हैं वही चीज़ आप करते हो, है ना। हम आपसे कहते हैं पढ़ाई करो, वही चीज़ आप नहीं करते, ठीक है। हम बोलते हैं यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, वही चीज़ आप करते हो, ठीक है। तो वैसे सेम ध्यान से देखिए, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा। अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, अगर आपका इसमें a बराबर टू 0 हो जाता है, ठीक है। अगर हम a बराबर मैं आपको 0 रख के दिखाऊं तो होगा क्या, a बराबर 0 रखा, 0 इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, देखो 0 मल्टीप्लाई एक्स हो गया तो बच्चों 0 बन गया, बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है ना। तो आप देखोगे बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 बचा बच्चों आपका। तो ये जो बच्चों बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, तो सिंपल सी बात आप ध्यान से देख सकते हैं, दिस इज नॉट अ एलिटोवी इक्वेशन, ये आपकी एलिटोवी इक्वेशन बची ही नहीं, ठीक है। तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। अगर आप इसको कंपेयर करो ध्यान से देखें तो ये आपको ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 याद है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये मैंने बताई थी ना लीनियर इक्वेशन। आप इसको ऐसा बोल सकते हो, ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की बात होगी, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल है सिर्फ और सिर्फ, है ना, जो y है, ठीक है। समझ में आया आपको। नाउ द नेक्स्ट इज, क्या बच्चों बी कोफिशिएंट है वो जीरो हो सकता है, तो यस, तो वो भी बच्चों जीरो नहीं हो सकता, बी कोफिशिएंट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो बच्चों ये भी Le2V के लिए बी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, फिर से वही बात, तो रीजन दिखाना पड़ेगा आपको। तो ए एक्स प्लस बी, ठीक है, एक्स प्लस बी बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर मैं बी जीरो रखता हूँ तो ध्यान से देखिए बी की जगह रखा जीरो, वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ए एक्स प्लस जीरो इंटू वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, देख सकते हैं ए एक्स प्लस जीरो इंटू वाई करेंगे जीरो प्लस सी इक्वल टू जीरो, तब क्या देखेंगे वंस अगेन ए एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो बन गया। तो आप फिर से देख सकते हो दिस इज नॉट अ Li2V इक्वेशन हमारी, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, है ना। तो बच्चों ये हमारे ये भी सेम एडिटिव आप देख सकते हो, इसी की तरह दिखाई दे रही है, जो क्या है हमारी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आती है। नाउ द नेक्स्ट की सी कांस्टेंट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, बच्चों जो हमारा सी कांस्टेंट है बच्चों कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, सॉरी ये जीरो हो सकता है, ये आपका ओके, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, मैंने सी की जगह जीरो रख दिया बच्चों, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बी वाई इक्वल टू जीरो मुझे दिख रहा है बच्चों, तो दिस इज Li2V, तो बच्चों मेरी Li2V बनी हुई है, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये मेरी Li2V रहेगी ही रहेगी, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही मुझे। क्या समझ में आई बच्चों हमें यहाँ तक की बात। तो चलिए बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक। हाँ इसके बाद है आपका सोल्यूशन, है ना। Li2V के बच्चों सोल्यूशन कैसे सॉल्व आउट करते हैं, तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, तो वो निकालना बहुत जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यस बच्चों, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इसका नाम है बच्चों सोल्यूशन, ठीक है। तो बच्चों अगर हमें सोल्यूशन ऑफ Li2V पढ़ने हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के, तो सबसे पहले मैं बच्चों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन का मतलब बच्चों क्या होता है, एक सोल्यूशन बच्चों क्या होता है, इज अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है, एक वैल्यू होती है वेरिएबल की, लाइक एक्स और वाई कोई भी आपके वेरिएबल होंगे, दैट मेक एन इक्वेशन ट्रू, ठीक है। तो बच्चों ये वो वैल्यू होती है किसी भी एक्स और वाई की जो क्या करती है, किसी भी इक्वेशन को ट्रू आउट करती है। नहीं समझ में आया आई होप सो, सिंपल सी बात है, थ्योरेटिकल कम आता है, प्रैक्टिकल ज्यादा आता है। तो यस, फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस सेवन इक्वल टू ट्वेल्व है, ठीक है, एक्स प्लस सेवन इक्वल टू ट्वेल्व है। अब मुझे मान लो बच्चों दोनों साइड क्या करनी है, ट्रू करनी है ना, मतलब हमें दिखाना है कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है। मैं आपको कैसे कहूंगा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है, सिंपल सी बात है, यदि मैं क्या करूँ, भी टेक एक्स इक्वल टू फाइव, मैंने क्या करा बच्चों, एक्स की जगह फाइव रखा। अब आप सभी को पता है ये चीज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल की वैल्यू है, तो मैंने एक्स की जगह फाइव रखा। फाइव प्लस सेवन इक्वल टू ट्वेल्व, देखो तो फाइव प्लस सेवन मैंने क्या देखा, ट्वेल्व, और इक्वल टू क्या आ गया बच्चा, ट्वेल्व। फॉर दिस वैल्यू, ठीक है, फॉर दिस वैल्यू ऑफ फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव, द एल एच एस इक्वल टू आर एच एस ना। तो बच्चों किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को अगर ऐसा होता है तो एक्स इक्वल टू फाइव इज अ सोल्यूशन, ठीक है, या सिंपली बोलूँ फाइव इज अ सोल्यूशन, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा फाइव क्या हो गया यहाँ पे, सोल्यूशन हो गया सिंपली। तो समझ में आया बच्चों हमें, ठीक है। तो दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन बेसिकली क्या करते हैं, किसी भी आपके इक्वेशन के एल एच एस इक्वल टू आर एच एस फोर्ड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों हैंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप सभी ने जितने भी इक्वेशंस पढ़ी है अभी तक की हमारी, जैसे लीनियर इक्वेशन आप सभी ने पढ़ी बच्चों, ठीक है, तो उसकी जनरल फॉर्म में हमने आपको दिखा रखी है, एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो आप सभी को बता दो उसका एक ही सोल्यूशन हमने बताया था आपको, तो देखो यहाँ पे कैसे प्लस का बी इधर आ गया, एक्स को यहाँ छोड़ा, ए को यहाँ रख दिया, तो देखो ये बच्चों सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ यही एक सोल्यूशन हो सकता है। ये बस मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, ये इक्वेशन आप सभी को पता है, चैप्टर नंबर 1 में ऑल टाइम मैंने यही इस्तेमाल करी है। प्लस फोर इधर आ गया, माइनस एक्स की वैल्यू टू से कैंसिल आउट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस टू ना। ये बच्चा आप सभी को आता होगा, ये टू मल्टीप्लाई मैं बता चुका हूँ इसको लेक्चर नंबर 1 में। तो बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हो क्या, कि x की वैल्यू माइनस टू आ गई बच्चों, इस इक्वेशन के लिए x की बराबर माइनस टू, ये क्या हो गया इसका
सोल्यूशन हो गया। और याद रखना बच्चों, जैसे लीनियर इक्वेशन का मैंने क्या बताया था, सिर्फ और सिर्फ वन सोल्यूशन। अब बच्चों आप मैथमेटिक्स कितनी भी अपनी मैथमेटिक्स लगा लो, कितना भी आप कुछ कर लो, इस इक्वेशन को बराबर करने के लिए -2 के अलावा आप कुछ और पिक आउट कर ही नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ -2 के लिए बच्चों ये इक्वेशन क्या होगी, आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज को आप? इसके अलावा कोई और वो है ही नहीं। नेक्स्ट है बच्चों, जैसे मैंने आपको बता रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके बच्चों दो सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, जिसको आप लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ने वाले हो मेरे साथ। और क्यूबिक इक्वेशन बच्चों 3 सोल्यूशन, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, क्लास 11 और 12 का हमारा टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं सोल्यूशन से आगे। कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाउ टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ Le2। ठीक है, अब हम सोल्यूशन निकालना सीखेंगे किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। ठीक है बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये बच्चों, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि लीनियर इक्वेशन बच्चों याद रखना है टू वेरिएबल। ठीक है, Le2V, आई होप सो आप सभी ने इसे क्लास 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, आपकी क्लास 9th में चैप्टर नंबर 4 था इसके ऊपर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आप सभी ने नहीं पढ़ा तो बच्चों उसी के बेसिक्स में तो सारे कवर अप कर चुका हूँ अभी तक। ठीक है, और इसके लास्ट बेसिक्स बचा जो हम कवर आउट कर रहे हैं। फिर इसके बाद का जो बच्चों हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वो और पूरा डिपेंडेंट होगा क्लास 10th के इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, तो ये बच्चों से अभी तक हम आपका बेस बना रहे थे ताकि क्लास 10th का जो है इंट्रोडक्शन समझ सके, क्लास 10th में क्या होने वाला है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के अंदर, बेसिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर क्या होने वाला है। तो दैट, तो अगर आपका बेसिक कमजोर थे तो वो सारे बेसिक अब आपके 100 एंड 200% हमने मजबूत कर दिए। तो पहले इसको थोड़ा जान लेते हैं, फिर और बातें करते हैं आपसे। तो बच्चों ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होती है बच्चों, तो उसके पास कैसे होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस आपके होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो, जैसे मैं बता चुका हूँ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की इक्वेशन बच्चों ये होती है। जैसे ए एक्स प्लस टू वाई -4 इक्वल टू जीरो, ये मैंने एक इक्वेशन ली। तो आप सभी को पता होगा इसके इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते थे, याद है? इसके सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते थे हम, याद है क्लास 10th? इसके सोल्यूशन कैसे फाइंड करते थे तुमने क्लास 9th, पता है तुम्हें? पता है तो बताओ फिर कमेंट में कैसे पता है, या क्या पता है आपको इसके बारे में। ठीक है, तो बताइए ऐसे। तो अभी मैं आपको फाइनली सिखा रहा हूँ हाउ टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ Le2V। ठीक है, कैसे सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं Le2V के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जरूर देखना। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है बच्चों, मैंने आप सभी को बताया, तो इसको हम करते हैं बता हिट एंड ट्रायल मेथड बच्चों। ठीक है, तो व्हाट इज द हिट एंड ट्रायल मेथड बच्चों? तो ये सिंपल सा बच्चों मेथड क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग एक्स की जो वैल्यू होती है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, हम पे सारे पॉजिटिव नंबर और सारे नेगेटिव नंबर, ठीक है, और वाई की भी सेम वैल्यूज, कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव नंबर हम लोग ले सकते हैं, इसके अंदर मैंने बता रखा है। बस बच्चों हमें ट्राई क्या करना होता है, ठीक है, बच्चों हमें ट्राई क्या करना होता है कि जो भी हम कोई सोल्यूशन निकाल लें, ठीक है, बच्चों अब ट्राई करना है जो सोल्यूशन होगा कभी भी ना कोई फ्रैक्शन में ना निकालें, ठीक है, ना उसको डेसिमल में करें। आपको पूरी कोशिश करनी, ताकि ना, क्योंकि बच्चों आपको ना प्लॉटिंग करने में बहुत दिक्कत होगी, है ना, तो पहली चीज तो क्लियर करके चलेंगे, ना तो फ्रैक्शन ना तो डेसिमल। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप किसी भी नेचुरल नंबर में निकालिए उसको। तो इसमें निकालेंगे बच्चों आप लोग नेचुरल में, है ना, कोई भी सिर्फ और सिर्फ ओके नेचुरल नंबर आ रहे हो जिसके अंदर, ठीक है, क्योंकि उनको ग्राफ पे प्लॉट करना हमारे लिए बच्चों बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, ग्राफ पे उनको प्लॉट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे, ध्यान से देखिए हमने क्या करा, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन। तो बच्चों ध्यान से अगर आप देखें, जो मेरी x प्लस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू जो जीरो थी, इसमें मैंने क्या करा, x की जगह जीरो रखा, प्लस टू वाई रखा बच्चों, -4 इक्वल टू जीरो। एक्स जीरो हो गया तो बच्चों को बचा ही नहीं, टू वाई -4। अब देखो माइनस, आप सभी को पता है इधर आएगा दूसरी साइड पे, तो क्या हो जाएगा, +4। अब यहाँ बच्चों देखो टू वाई लिखा है, पता होना चाहिए, मैंने बताया इंट्रोडक्शन के अंदर टू वाई कैसा होता है मल्टीप्लाई में, तो ये यहाँ पे आके कैसे हो जाएगा, डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड, है ना। बच्चों की चीज याद रखना है आपको, मैं एलएचएस से आरएचएस जाने के ना कुछ रूल्स बता देता हूँ, ये आप सभी को पता होने चाहिए। अगर बच्चों एलएचएस में प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, और अगर यहाँ डिवाइड है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यही सेम रूल वर्कआउट करते हैं अगर मैं आरएचएस से एलएचएस में जा रहा हूँ। आरएचएस से अगर एलएचएस में जा रहे हो, होता है माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड। तो बच्चों आप कैसे भी जा रहे हो, बस आपको ये देखना है कि ऑलवेज साइन विल बी चेंज। अगर बच्चों किसी को जाननी है चीज़ ऐसा क्यों होता है तो मुझे कमेंट करो, तो मैं उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दिखाऊंगा ऐसा क्यों होता है चेंजेस ये। ठीक है, तो -4 बच्चों इधर आ गया, मैंने बताया 4 हो गया। अब ये यहाँ 2 उसके साथ कैसा है, मल्टीप्लाई में, तो 2 यहाँ पे आके डिवाइड में गया, 2 के टेबल में 4 कितने पे था, 2 पे। तो आपने बच्चों क्या देख लिया, y की वैल्यू क्या 2 मिली। ठीक है, अब बच्चों याद रखना, एस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा ना एक बॉक्स टाइप बनाते हैं ये, जिसमें ऊपर x नीचे y लिखते हैं।
जैसे जो मैंने वैल्यू पुट करी थी, मैंने एक्स की वैल्यू क्या करी, 0 पुट करी, तो उसका रिजल्ट क्या आया बच्चों, 2 आया। तो ऐसे पुट आउट करना होता है हमें, ठीक है। और बच्चों याद रखना होता है, जब भी आप इसको लिख दें और आपको आगे ये दोबारा कभी भी आप इसको फिल आउट नहीं करेंगे, ये एक ही सोल्यूशन माना जाएगा। अगर आप आगे कहीं 0 लिख रहे हो या नीचे 2 लिख रहे हो तो ये सेम सेम होगा, तो सेम सेम अलाउड नहीं है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, y की वैल्यू 2 रखेंगे, x 0 आ जाएगा, उन्हें लगता है ये अलग सोल्यूशन है। नहीं, ये अलग सोल्यूशन नहीं है, एक ही सोल्यूशन की बात हुई। तो इसको प्लीज, अगर आपने एक बार पुट आउट कर दिया तो आगे इसको आप दोबारा फिल आउट नहीं कर सकते। समझ आ गई बच्चों बात? चलो अगले की बात करता हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0 इन क्वेश्चन। अगर मान लो y की वैल्यू 0 पुट करते हैं क्वेश्चन के अंदर, बच्चों तो क्या होगा, तो x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। x का x प्लस 2, y की जगह क्या रखा, 0 रखा, तो 2 इंटू वाई, टू इंटू वाई यानी 2 इंटू 0, 0 माइनस का 4 उधर जाके क्या हो गया बच्चों, प्लस का। तो x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 4 मिल गई। क्या समझ में आया बच्चों यहाँ पे? तो क्या लिखूंगा, x की वैल्यू 4 मिली, कैसे, जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी। क्या समझ में आया बच्चों हमें यहाँ पे? बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन बच्चों, ठीक है। एक चीज बताता हूँ, x प्लस 2y माइनस 4। अच्छा बच्चों, ये आप सभी को पता होगा कि हमने, मैं शायद अगर बताना भूल गया तो बता देता हूँ मैं, कि हम बच्चों कुछ नहीं करते, जैसे हम 1 0 1 2 3 4 रख के हम बस वैल्यू पुट आउट करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि किस पे हमारे सोल्यूशन सटीक बैठ रहा है, कौन सा सही बैठ रहा है हमारा, ठीक है। हमारे हमारे लिए कौन सा, बाकी बच्चों कोई सी वैल्यू रख के आंसर निकालेंगे, वो एक सोल्यूशन होगा, ठीक है। बट लेकिन जैसे बच्चों का, जैसे आपने क्या करा, x इक्वल टू 1 रख के अपने इक्वेशन सॉल्व करा, वही दिखा रहा था जैसे मैं, एक्स प्लस टू वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। आपने x की वैल्यू 1 रख दी, प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। 2y आया 1, माइनस 4, तो 1 में से 4 जाएंगे, माइनस का देखो बच्चों, माइनस का 3 बचा, ये माइनस का 3 इधर जाएगा तो आगे प्लस का 3। अब ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड में, बच्चों देखो 3/2 आया। अब देखो पहले मैं एक चीज बता दूं, ये बच्चों सोल्यूशन तो है, पहली चीज तो ये सोल्यूशन कहने में इसको कोई वो नहीं है। बट बच्चों जो 3 पॉइंट देखो, 3/2 को अगर आप डिवाइड करो तो आप क्या देखोगे, 1.5 आपको मिलेगा। अगर बच्चों ग्राफ में इसको 1.5 को, जैसे आपको पता होगा यहाँ पे, जैसे 1 होता है, 2 होता है, यहाँ पे बड़ी लाइन जो 5 को रिप्रेजेंट करती है, तो बच्चों आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। अगर बच्चों आप इन चीजों को कर लेते हैं, अगर आपका ग्राफ का पार्ट मजबूत है तो आप डेसिमल्स में निकालिए या ऐसे 3/2 करके निकालिए। अगर आपकी चीजें ठीक नहीं है तो मैं आपको एक कम रिकमेंड करूंगा, तो आप इसे ना निकालें, ठीक है। जैसे मैं अभी तक के नेचुरल नंबर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जैसे देखो ऊपर 0 नीचे 2 4 0, मतलब नॉट इवन नेचुरल नंबर नहीं बच्चों, होल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। 0 2 4 0, देखो हो सकती हैं चीजें, ठीक है। तो आपको हमें ना ऐसे सॉल्व करना है थोड़ा। जैसे नेक्स्ट देखो, मैंने क्या सोचा, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन पुट आउट करी मैंने। x प्लस 2y माइनस 4, y की वैल्यू 1 रखी, 2 इंटू 1 देख लो 2 आ गया, माइनस 4 तो 2 में से 4 गए, -2 देखो बच्चों, माइनस का 4 है यहाँ पे, है ना। तो माइनस का 2 जाके प्लस, और देखो x की वैल्यू 2 मिली जब मैंने y की वैल्यू 1 रखी। तो बच्चों जब आप ऐसे रखोगे तो थोड़ा सा क्या नाम है, आप इनको इजीली ग्राफ पे प्लॉट आउट कर सकते हो, आइदर दिस, ठीक है। होने को ये आसान है, ये आसान है। लेकिन मान लो बच्चों आपका कभी ऐसा बनना हो 10/3, तो ये बच्चों क्या जा रहा है, 3.33 जा रहा है, तो बच्चों ये आपके लिए प्लॉटिंग करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी प्लॉटिंग मत करें आप लोग। क्या समझ में आ गई बच्चों यहाँ तक बात आप सभी को? तो ये बच्चों यहीं तक आपको यही बताना था बस। तो आई होप सो आप सभी को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, लेक्चर पसंद में आया होगा, ठीक है। तो बच्चों वेरी सॉरी कि लेक्चर लेट होता है बच्चों। एक्चुअली होता क्या है कि हमें ना लेक्चर बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अलग अलग जैसे कंटेंट ढूंढना पड़ता है, और आपके लिए एक पूरा क्लियर मेथड है ना, एक रोड बाय स्टेप बाय स्टेप की, किसके बाद क्या पढ़ाना चाहिए आपको, फिर क्या पढ़ाना चाहिए, फिर क्या पढ़ाना चाहिए, जिससे आपके क्या नाम है कॉन्सेप्ट बने, आपको समझ में आए, ठीक है। तो आपकी एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, आप कभी कंफ्यूज ना रहे मैथमेटिक्स के अंदर, और आप मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 का अपना स्कोर करें, ठीक है। तो बच्चों सॉरी फॉर लेट वीडियो, ठीक है। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा आगे से वीडियो आपके क्या नाम है टाइम टू टाइम आती रहे। अगर जब तक के लिए अगर आपकी कोई भी सजेशन, कोई भी रिक्वेस्ट या इधर कुछ अगर आप चाहते हैं हमसे बताना, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपका जरूर कमेंट पढ़ रहे होंगे, आपका सपोर्ट, आपकी बात का मत रख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बहुत लंबी हो गई बच्चों, तो यस, तो नेक्स्ट वीडियो करने जैसे मैंने आप सभी को मैं यहीं से प्रॉमिस करता हूँ, चैप्टर नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट आएगा, वो क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 का पूरा वहीं से इंट्रोडक्शन मेनली स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है। ये जो भी हमने पहले और दूसरे लेक्चर्स में भी कवर अप करा है, दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स, ठीक है। जो 9th में या 9th से पहले के जो बेसिक्स होते हैं, कभी हमने ना पढ़े हो या ना जानते हो हम लोग, ठीक है। अगर ये सब बेसिक्स आपको आते थे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या नाम है नेक्स्ट लेक्चर सीधा देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 3 में आप देखेंगे सीधा हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 के मेन इंट्रोडक्शन की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेन इंट्रोडक्शन में होंगे आपके साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं आप सभी से आगे। टेक केयर, बाय बाय, प्लीज सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है। ओके, बाय बाय बच्चों, टेक केयर, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।